नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत कुल 25 दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई गई ट्राईसाइकिल जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा बुनियाद केंद्र से लाभुकों को मिला इस योजना का लाभ। निजी विद्यालय संगठन का मनाया गया स्थापना दिवस समारोह, अलग अलग स्कूलों के छात्राओं द्वारा दी गई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर मझौलिया के धोकराहा में की जा रही जोर शोर से तैयारी। प्रगति यात्रा के दौरान विकास कार्यों की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार राब्ता कमेटी एवं जमीयत उलमा हिंद पूर्वी चंपारण द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। मौके पर उपस्थित हुए कई बुद्धिजीवी लोग। सिकराला नदी के किनारे बांध निर्माण को लेकर चल रहा जमकर विरोध प्रदर्शन। प्रेस वार्ता कर जिले के कई विधायक और एमएलसी ने बांध निर्माण को लेकर रोक लगाने का किया मांग। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पारस पकड़ी में किया गया पौधारोपण। मौके पर शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि पेड़ पौधे होते हैं मानव जीवन के लिए अनमोल धरोहर। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना अंतर्गत 25 दिव्यांगजनों को बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग सह सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक द्वारा बुनियाद केंद्र मोतिहारी से इस योजना के तहत लाभ दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों के कई लाभुक शामिल हुए। योजना की कुल लागत 15 लाख रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि इस योजना अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला द्वारा अभी तक 890 बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दी जा चुकी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 310 बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। सभी बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण चरणबद्ध तरीके से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर तबरेज शम्स, शिव कुमार शर्मा समेत बुनियाद केंद्र एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कई अन्य कर्मीगण भी उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित एक निजी सभागार में निजी विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आगंतुक अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान निजी विद्यालय संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर सीबी सिंह एवं महासचिव एसएन सिंह के द्वारा गणमान्य अतिथियों को शॉल एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र एवं छात्राओं द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान बेहतर करने वाले स्कूल के छात्र छात्राओं को निजी विद्यालय संगठन के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस स्थापना दिवस समारोह में निजी विद्यालय संगठनों के कुल 150 से अधिक विद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। स्थापना दिवस समारोह के दौरान ही निजी विद्यालय के संचालन में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान निजी विद्यालय संगठन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि आज तीसरा साल निजी विद्यालय संगठन अपना स्थापना समारोह मना रहा है। संगठन का उद्देश्य है कि बड़े से लेकर छोटे स्कूल में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो संगठन उसके लिए आवाज उठाएगा। साथ ही निजी विद्यालय संगठन के महासचिव ने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है कि लगभग 150 स्कूल के निदेशक यहाँ मौजूद हैं और निजी विद्यालय संगठन अपना तीसरा वार्षिक उत्सव मना रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यह तीसरा वार्षिक उत्सव है। हम लोगों ने पूरे चंपारण से जो भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स आए हैं। हमारे कुछ स्कूल्स के बच्चे भी आए हैं जो अपना परफॉर्मेंस यहाँ दिया है उन्होंने। हम लोग का मकसद है कि पूरे चंपारण के स्कूल का एक दूसरे से जुड़ाव हो। कोई भी परेशानी हम लोग को स्कूल में किसी को आता है, एक दूसरे का सहयोग करें और बच्चे के लिए उनके शिक्षा का उत्तम व्यवस्था हम लोग करें। किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है उनको शिक्षा देने में
हम लोग उनको सहयोग करें। बहुत ही अच्छा आयोजन था। ये इनका तृतीय वर्ष है इस संगठन का, और इनके 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं इनको बेहद शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड शाइनिंग विद ब्राइटर विद एवरी पासिंग डे। दे आर डूइंग अ नाइस वर्क एंड संगठन की शक्ति जिसे कहते हैं, संगठन की शक्ति विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स and they will keep on grooming and preparing the future citizen who are not only educated but also culturally, socially responsible, knowing what is their duty and how to discharge their duty, and they will contribute towards the nation building. काफ़ी हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि आज मैं तीसरा वर्षगांठ मना रहा हूँ निजी विद्यालय संगठन का। इस शहर के तमाम स्कूल आज जितना हम लोग उम्मीद किए थे सारे लोगों ने भाग लिया, और बच्चों की प्रस्तुति को देख करके आज लोगों को लगा कि एक विद्यालय जो है सो निजी विद्यालय संगठन कैसे सारे विद्यालयों को जोड़ करके एक नया जो है सो आयाम देने जा रहा है। आज जी संगठन विद्यालय बनाने की नौबत आई इसलिए कि कुछ विद्यालय जो उपेक्षित रह जा रहे थे। हम लोगों के जो बड़े बड़े विद्यालय की जो सोच होती है, जो शिक्षा को अलग रूप में देखा जाता है, और हम शिक्षा को गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए नीचे विद्यालय को नीचे वाले विद्यालय जो है नीचे स्तर के विद्यालय उनको उठाना चाह रहे हैं। इसलिए संगठन जब तक नहीं बनाते ये सारे विद्यालय हमारे साथ नहीं जुड़ते। हम इंडिविजुअल बेसिस पर किसी विद्यालय 2-4 विद्यालय को प्रेरित कर सकते थे, लेकिन समूह में हम किसी विद्यालय को प्रेरित इतना नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने संगठन को बनाया, और जो मेरे विचारों से जो प्रभावित लोग जो हुए वो हमारे साथ जुड़े। और आज का यही इसी का देन है कि सर शहर का जितना लीडिंग स्कूल है, अनुमंडल का जितना लीडिंग स्कूल है, अभी कैम्ब्रिज स्कूल इंटरनेशनल स्कूल रक्सौल, ये शांति निकेतन आदर्श विद्यालय रक्सौल, प्लस ढाका का स्कूल है, लेवाना स्कूल है, ये सारे स्कूल, उसके बाद में मधुबन रणधीर जी का स्कूल है, वो सारे स्कूल हमारे साथ जो है सो जुड़ करके आज हम लोग एक नए जो है सो शिक्षा को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत गांधी की धरती चंपारण से शुरू होने वाली है। इसी बीच मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अब मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के धोखराहा पंचायत के शिकारपुर में तैयारी अब अंतिम चरण में है। दिन रात अधिकारियों के देखरेख में संवेदक एवं मजदूर कार्य को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मनरेगा योजना से बने शिकारपुर पार्क और तालाब की सुंदरता के लिए पीओ नीरज कुमार पांडे तथा मुखिया आशीष भट्ट के चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिकारपुर पार्क और आपदा प्रबंधन से बने घर का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं एसपी डॉक्टर शौज सुमन सुरक्षा व्यवस्था की प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं तथा एसडीपीओ विवेक दीप तथा थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र को आवश्यक दिशा निर्देश भी दी गई है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिकारपुर पार्क और आपदा प्रबंधन से बने घर का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस प्रगति यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय स्वयं विकास कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण कर रहे हैं, जबकि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौज सुमन सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे जिला संवाददाता राजू शर्मा की यह खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर से पहले चरण की शुरुआत गांधी की धरती चंपारण से शुरू होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार अपनी जितनी भी यात्राएं की हैं वो चंपारण से शुरू हुई है। सीएम के आगमन को लेकर मझौलिया के धोखराहा पंचायत स्थित शिकारपुर में हर्षोल्लास का माहौल है। सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले से लेकर प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार धोखराहा वासियों के लिए बड़ी सौगात देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर नीरज पांडे, कार्यक्रम पदाधिकारी मझौलिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ 23 दिसंबर को होना है। सर का यहाँ सीएम सर का यहाँ आना है इस पार्क में, और इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पार्क को खूबसूरत बना रहे हैं। तालाब का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण किया है। हम लोगों ने पशु शेड बनवाए हैं, कई सारे स्वच्छता का निर्माण करवाया है, वृक्षारोपण हुआ है, अमृत सरोवर तालाब का जीर्णोद्धार हम लोगों ने कराया है, अन्य कई कार्य हुए हैं और उसको फाइनल टच हम लोग दे रहे हैं। सर यहाँ 23 को आएंगे तो वहाँ ग्राउंड जीरो पे हम लोग की योजनाओं को देखेंगे। बेहद खुशी की बात है कि मेरे पंचायत मेरे गांव में
माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है प्रगति यात्रा को लेके, और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनका सम्मान करने का और अभिनंदन करने का मौका मिला है। गांव को सौगात मिलने वाला है, खेल मैदान, जीविका भवन, पंचायत सरकार भवन आदि आधा दर्जन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी आधा दर्जन योजनाओं का करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अपार हर्ष और खुशी है। मोतिहारी के रहमानिया मॉडल एकेडमी में पटना से आए बिहार राब्ता कमेटी एवं जमीयत उलमा हिंद पूर्वी चंपारण के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और हमारी जिम्मेदारियों से संबंधित बातों पर विशेष चर्चा की गई। बिहार में जमीनों का विशेष सर्वे जारी है, जिसे बिहार सरकार ने अभी कुछ दिनों के लिए समय सीमा बढ़ा दिया है। इस सर्वे में तमाम जमीनों का विशेष रूप से वक्फ प्रॉपर्टी का सरकारी राजस्व अभिलेख में दर्ज कराना निहायत ही जरूरी है। इस संबंध में इससे जुड़े बारीकियों की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा बिंदुवार प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना अमानुल्लाह ने तथा संचालन जनाब अफजल हुसैन ने की। इस अवसर पर जिले के कई बुद्धिजीवी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए लोगों के सवालों के जवाब भी दिए गए। वहीं इस कार्यक्रम में इम्तियाज अहमद करीमी, सेवानिवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं पूर्व अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, अफजल हुसैन सचिव बिहार राब्ता कमेटी, प्रोफेसर नूरुल्लाह ने भी अपनी बात रखी। मौके पर अफजल हुसैन सेक्रेटरी बिहार राब्ता कमेटी, जनाब सैयद मुबीन अहमद अध्यक्ष जिला औकाफ कमेटी पूर्वी चंपारण, डॉक्टर तबरेज अजीज निदेशक रहमानिया मेडिकल रिसर्च सेंटर के अलावा उजैर अंजुम आदि कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। मसला है वो बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, इसलिए कि मस्जिदें, मदारिस, कब्रिस्तान हर गांव में तकरीबन बहुत सी हैं और आजकल के दौर में डिफरेंट तरीक़ों से कब्ज़ा किया जा रहा है और लिटिगेशन पैदा किया जा रहा है। इसलिए इस पर ये लोग पटना से राब्ता की तरफ से आए हैं। लोगों को ये बतलाने, सबको इकट्ठा किया गया कि इसका तरीक़ा क्या होगा और ये समझाने के लिए उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार ने जो बनाया है रजिस्ट्रेशन का तरीक़ा, उसको अपनाया जाए और इन सभी चीज़ों को वक्त में रजिस्टर किया जाए, उसमें वो सेफ़ रहेगा और जो काम जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा। ये वर्कशॉप जो आज आयोजन किया गया, ये बिहार राब्ता कमेटी की तरफ से आयोजित की गई है और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए इन लोगों को कि इन लोगों ने इस तरह की अहम जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है और इस तहत ये मोतिहारी आए हैं अपने पूर्वी चंपारण ज़िला में। मैं इन लोगों का खैर मकदम करता हूँ और बहुत अच्छा काम है जो सर्वे होने जा रहा है। इसमें जो चीज़ें हैं, वक्त की चीज़ें हैं या जिस भी तरह की धार्मिक चीज़ें हैं या किसी की वो ज़मीन है, उसको ज़ाहरी तौर पे इस सर्वे में डाला जाए और कैसे डाला जाएगा, उसमें क्या क्या बारीकियां हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं, उससे ये लोग अवगत करा रहे हैं। इससे हम लोग को फ़ायदा हो रहा है और तमाम लोगों को, तमाम ज़िला वाले को फ़ायदा हो रहा है। और मैं ये जो लोग यहाँ हाजिर हैं, चूँकि वक्त से रिलेटेड ये चीज़ है और वक्त जो कहते हैं कि वो अल्लाह की जायदाद होती है और अल्लाह ने हम तमाम लोगों को इस जायदाद की हिफाजत के लिए चुना है, तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप इसमें शामिल हैं और हर हाल में इसको जैसे भी हो इस सर्वे को हम लोग मुकम्मल करके खैर खूबी के साथ अंजाम देंगे। संपर्क समिति है, इसने ये अभियान छेड़ा है। पूरे बिहार में जो स्पेशल सर्वे हो रहा है उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और जो भी इससे संबंधित जानकारियां हैं उनसे लोगों को कैसे अवगत कराया जाए, इसी काम को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। बिहार राब्ता कमेटी, बिहार सरकार की ओर से बहुत सारी स्कीमें आती हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने, जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उन तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये काम है। अभी जो है वो सर्वे से संबंधित ये हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। इस वर्कशॉप की महत्ता इसी से पता चलती है कि आज भी बहुत से लोग इन बातों को समझ नहीं रहे हैं कि हमें ज़मीन जायदाद के विवाद को कैसे समाप्त करना है और कैसे जो है सरकार की सहायता करनी है कि काम आसान से आसान हो जाए। आज के बाद बढ़े के फॉर्म 2 भरा जाए और इसको मुश्किल नहीं समझा जाए, बहुत आसान है और जो उसके अधिकारी हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनसे मिलकर इस काम को किया जाए। इसको मुश्किल नहीं समझा जाए, ये बहुत आसान काम है और सरकार के जो नोटिसेज आती हैं उसे अपडेट रहें और हम लोग इस काम को करें। पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना नदी के किनारे बांध बनाने को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है।
लोग वर्षों से नदी किनारे बनने वाले बांध एवं उसकी जमीन पर अपना अपना आशियाना बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब उन सब के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सरकार अब नदी के किनारे बांध का निर्माण कराना चाहती है। इस निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले लोगों को अविलंब अतिक्रमण खाली करने का सरकारी आदेश भी जारी किया जा चुका है, जिसके बाद अब लोग इसका जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब लोगों को जिले के कई जनप्रतिनिधियों का सहारा भी मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि नदी पर बांध का निर्माण न हो सके, इसके लिए आज मोतिहारी के पत्रकार भवन में सर्वदलीय प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई विधायक, पूर्व विधायक और एमएलसी ने नदी पर बन रहे बांध का पुरजोर तरीके से विरोध किया है और कहा है कि हर हाल में बांध निर्माण को सरकार द्वारा रोकना होगा। अगर सरकार बांध निर्माण को नहीं रोकती है तो इसके लिए बड़ा जन आंदोलन के लिए हम सब तैयार हैं। वहीं इस मामले को लेकर नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि सिकराना नदी के दक्षिणी तरफ बांध बना दी जाएगी तो खेत बालू का रेत बन जाएगा। बाढ़ के पानी के जमाव से गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, जिससे कोई फसल नहीं उपज पाएगी। किसान के सामने भूखमरी की स्थिति बन जाएगी। हम लोग किसी भी कीमत पर बांध नहीं बनने देंगे। वहीं कल्याणपुर विधायक मनोज यादव ने कहा कि सिकराना नदी के उत्तरी किनारे नेपाल की ओर से दर्जनों छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। बांध बन जाने से नदी में ज्यादा पानी आ जाएगी और लोगों के जान माल की भारी क्षति होगी। चाहे जिस तरीके से भी हो, बांध निर्माण को रोकना होगा। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई के लिए हम सब तैयार हैं। बांध निर्माण को लेकर विधायक और एमएलसी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मांग है, मान लीजिए कि चंपारण के लिए सारे विकास का काम हो। किसान परेशान है। चंपारण सिकरहना तटबंध में 200 गांव बांध के भीतर जा रहा है। इन लोगों का कल्याण हो जाए। डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को का खेती पर निर्भर है चंपारण, उसके लिए कुछ हो जाए। नाहर खोदा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। जहाँ पुल पुलिया नहीं है वहाँ पुल पुलिया हो जाए, आवागमन का साधन हो जाए, चंपारण के नौजवानों को रोजगार मिले। इससे एक ही मांग है कि 1978 में जो बांध का प्रावधान हुआ था, जो मधुबन से लेकर के कटहा होते हुए चनपटिया तक था, तो ये कुछ एरिया में मधुबन से कटहा तक बंधा, लेकिन बीच में जन विरोध के कारण इस कार्य को रोक दिया गया। जन विरोध यही था कि सबसे लो लैंड एरिया बंजरिया पड़ता है और सुगौली पड़ता है, और इस बाढ़ से हमेशा यही नुकसान होता है बंजरिया और सुगौली में। और इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा नदियाँ आकर के सिकराना में मिलती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में। और ये बांध जो है सिकराना नदी के दाहिने तट पे है। अगर ये बांध जैसे बंधेगा तो 20 फीट लेयर ऊपर बढ़ेगा, पानी का लेवल कम से कम 20 फीट जाएगा। और अभी जो बाढ़ आती है तो गांव में पानी नहीं घुसता है, लेकिन सारे रोड डूब जाते हैं और सारे फसल नष्ट हो जाते हैं। जैसे बांध बनेगा तो ये सारा बांध के अंदर जितने भी गांव है, रक्सौल से लेकर के फुलवार, नरकटिया बाजार, ये सारे जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि पानी का फ्लो उत्तर से दक्षिण की तरफ आएगा। जैसे बनेगा तो ये सारा डूब जाएगा, सारा बर्बाद है। और ये बांध बनने से 236 करोड़ की लागत से जो बांध है, हम लोगों की मांग है कि तत्काल, तो हम लोगों ने बात करके पटना भी हम लोग गए थे, सारे पे बात हुई, तत्काल रोक लग गया है। लेकिन परमानेंट रोक लगा करके इस पैसे को जनता के हित में लगे, और हम चाहेंगे कि चनपटिया से ले करके यहाँ कटहा तक ये दोनों साइड में बेडवार ढंग का बन जाए, इस पैसे का उपयोग हो जाएगा। और डैम बन जाए जिससे किसानों का खेती हो, लेकिन इस डैम से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग भी विश्वस्तरीय के बैठक में इस मुद्दा को मंत्री जी उठाए थे, डॉक्टर शमीम साहब, कि बांध बांधना बहुत जगह जरूरी है बिहार में, पूर्वी चंपारण में, जहाँ बहुत आवश्यक है। यह बांध वहाँ बांधने का प्रयास हो रहा है जहाँ आज तक कभी बाढ़ नहीं आया है। जैसे एक जगह लोग न्यूज में दिखा रहा था कि एक जगह पुल बन गया है, वहाँ चौवर में पुल बन गया है जहाँ कोई पुल का आवश्यकता नहीं है। तो इस सरकार में बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जो किसी को ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हो। सैकड़ों हजारों गांव, हजारों एकड़ ज़मीन जो खेती वाला ज़मीन है,
बहुत उर्वरा, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला मुद्दा नहीं है। सभी दल के लोग, सभी पार्टी के लोग, भाजपा के, जदयू के, राष्ट्रीय जनता दल के, कांग्रेस के, सारे लोग इसके विरोध में हैं। सिकराना नदी के दाहिने तरफ तटबंध बनने वाला है। इधर टेंडर हुआ, टेंडर के बाद काम शुरू हुआ, काम जो शुरू हुआ बांध बनाने का, उसको हम लोगों ने रोक दिया। काफ़ी संख्या में जनता थी। बंजरिया और तुर्कौलिया सुगौली दोनों प्रखंडों के लोग वहाँ जमा हो गए। मिलजुल करके उन लोगों ने काम को बंद कर दिया। अभी काम बंद है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पारस पकड़ी में जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण करते हुए छात्राओं को संबोधित किया और वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे मानव जाति तथा मानव जीवन के लिए अनमोल धरोहर है। आगे उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक होते हैं तथा मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। उन्होंने छात्रों को जागरूक करते हुए पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का मंत्र दिया। उन्होंने छात्राओं से हर उत्सव के समय एक एक पौधा लगाने का भी सुझाव दिया। अपने संबोधन में प्रधानाध्यापक रामाशंकर सिंह ने कहा कि पेड़ पौधे फल फूल जड़ी बूटी और कीमती लकड़ियां प्रदान करते हैं। पर्यावरण की शुद्धता कायम रखते हुए मानव के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस अवसर पर स्कूल के कई शिक्षक सहित छात्राएं भी उपस्थित थीं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV न्यूज़ के साथ।